हैं यूपीएससी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपीएससी के नोट्स के बारे में। क्योंकि देखो, अगर हम यूपीएससी नोट्स की बात करें ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो हमारा एग्जाम का जो लास्ट समय होता है, क्योंकि भाई एग्जाम के लास्ट दिनों में तो हम मोटी मोटी किताबों को तो नहीं पढ़ सकते ना, तो उस टाइम हमारा नोट्स काम देता है। और नोट्स के कैसे काम देता है कि अगर हम लास्ट में अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं तो कैसे उसको जो है ज्यादा से ज्यादा एक नोट्स क्या होता है, क्विक रिवीजन होता है हमारा। और जो अपने से नोट्स बनाएंगे और अच्छा तरीका रहेगा नोट्स बनाने, तो वो हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल भी होगा। और देखिए, नोट्स बनाने सबसे पहले ना सबको मैं ये कहता हूं, क्या कहता हूं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बोलते हैं कि अपना जो है यूपीएससी का आप एक सिलेबस रखो अपने पास। क्योंकि देखो मेरा क्या है ना कि मेरा हिस्ट्री जो है ऑप्शनल है, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो देखो हिस्ट्री में क्या है कि देखो मौर्य वंश हो गया और देखो गुप्त वंश हो गया, और भी बहुत है। लेकिन देखो मैंने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा और देखा कि मौर्य वंश और गुप्त वंश से लगातार यूपीएससी में क्वेश्चन आते ही है, चाहे वो मेंस हो चाहे प्री हो, है ना। तो क्या होता है कि गुप्त वंश को और देखिए मौर्य वंश का जो है स्पेशल हम नोट्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? 3 कलम का यूज करते हैं, रेड ब्लैक ब्लू पहले ही बता दिया, हाइलाइटर रखते हैं थोड़ा सा इस टाइप में, ठीक है। और उसको बेसिकली कोशिश करते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा जो है उसको क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है बना। देखो ऐसा भी नहीं है कि मौर्य वंश में देखिए मौर्य वंश की नींव है ना चंद्रगुप्त, कौटिल्य, अर्थशास्त्र, अशोक, है ना, धर्मादेश। और गुप्त वंश में देखो जैसे राज्य व्यवस्था, प्रशासनिक, आर्थिक, गुप्तकालीन समाज, है ना। तो इन सब का जो है नोट्स बना। देखो जैसे गुप्त साम्राज्य की बात किया गया तो उसके जो प्रतापी शासक श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंदुसार, कुमार गुप्त, तो उस टाइप से लिखते हैं। और कोशिश करते हैं कि जिस वंश के बारे में लिख रहे हैं उसका आप देखिए यहाँ पर आप मैपिंग थोड़ा जरूर दिखा दें। क्योंकि मैपिंग क्या होता है ना कि अगर यूपीएससी में अगर आप गुप्त वंश के बारे में लिख रहे हैं और मैपिंग जरूर दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। और थोड़ा सा इसमें जैसे गुप्त वंश प्राचीन भारत स्वर्ण युग कहा जाता था, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल लिख दिया, ठीक है। और इधर बनाए से देखो यहाँ पर जैसे कि मौर्य वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश, विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण से जानकारी मिलती है। और कुछ इसका डिटेल जो है सुंदर सुंदर। और सबसे बड़ा बात है, देखो मेरा एक आपने देखा होगा कि कभी भी मैं भर भर के नहीं लिखता हूँ, कोशिश करते हैं कि गैप गैप करके लिखने का, ताकि वो देखो आंख में जैसे ही हम नोट्स को देखें वो हमें तुरंत जो है रिकॉल हो जाए दिमाग में। अब ज्यादा भर भर के लिख देंगे तो पढ़ने में भी दिक्कत होगा, ऐसे में क्या देखेंगे और तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है। और देखिए मौर्य वंश के बारे में शायद ये बना रहा था, देखिए मौर्य वंश के बारे में लिख दिया, है ना। थोड़ा डायग्राम थ्रू पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो जल्दी हमारे माइंड में जाता है, ठीक है। और जितना डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे आंसर राइटिंग भी वैसे ही आप करेंगे, ठीक है। देखिए मौर्य वंश का भी साम्राज्य का देखो, ये मौर्य वंश का साम्राज्य को यहाँ बनाया और यहाँ पर शायद बनाया था गुप्त वंश का, यहाँ बनाया था, है ना। तो सबका आप साम्राज्य बनाइए और कोशिश करो ना कि देखिए ये मैं नोट्स अभी बना ही रहा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए सबसे ध्यान रखना है कि भर भर के पूरा नहीं लिखना है, छोटे छोटे और इजी लैंग्वेज में बनाना है नोट्स, ठीक है। बाकी अगर पूरा किताब ही छापने का रहेगा तो फिर नोट्स हमारा किस काम का आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से बनाइए नोट्स। और कभी भी बनाइए तो उसके शासक हो गया, उसके जो है उसका जो है एक मैप हो गया, उसको लिखिए। और देखिए जैसे कि 14 जैसे कि इसके प्रमुख शिलालेख, तो 7 स्तंभ शिलालेख, राजस्थान का बैराट शिलालेख, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाइए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के नए यूपीएससी स्ट्रेटजी वीडियो के साथ।